नमस्कार। आज है 11 फरवरी 2026 और बाजार खुलने से ठीक पहले हम लेकर आ गए हैं वो सारी बड़ी खबरें जो आज मार्केट का मूड सेट करेंगी। भाई कौन से स्टॉक्स में आज तेजी की उम्मीद है और कौन से रहेंगे दबाव में। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अरे लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम। अगर आपको बाजार की नब्ज पकड़नी है और हर दिन ऐसे ही कमाल के अपडेट्स चाहिए तो बस 1 सेकंड लगेगा। फटाफट ट्रेड गुरुमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात शुरू करने से पहले साफ कर दें, यहाँ हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह बिल्कुल न समझा जाए। अपने पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने तीसरी तिमाही में नतीजों का धमाका कर दिया है। जी हाँ, कई कंपनियों ने तो मुनाफे के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। देखते हैं कौन है आज के असली सितारे। और लिस्ट की शुरुआत हो रही है HEG लिमिटेड के साथ, जिसने सबको चौंका दिया है। जरा सोचिए, कंपनी का मुनाफा 148%, जी हां, 148.2% की जबरदस्त छलांग लगाकर 207 करोड़ पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा आज स्टॉक में तूफान ला सकता है। अच्छा, जीत का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जुबिलेंट फूडवर्क्स को देखिए, मुनाफे में 65.2% की शानदार बढ़त। साफ दिख रहा है कि लोग बाहर खाने पर अच्छा खर्च कर रहे हैं, जो पूरी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं एक और दिग्गज टाइटन कंपनी की, और इनके आंकड़े तो वाकई दमदार हैं। मुनाफा 60.8% बढ़कर 1684 करोड़ रुपए हो गया है। और सुनिए, रेवेन्यू भी 43% बढ़ा है। मतलब त्योहारी सीजन इनके लिए जबरदस्त रहा है। और भी कई हैवी वेट्स हैं लाइन में। अपोलो हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट लगभग 35% बढ़कर 502 करोड़ हुआ, और साथ में 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी। ये तो हुआ निवेशकों के लिए सीधा फायदा। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज और आइशर मोटर्स दोनों ने ही 20% से ज्यादा की तगड़ी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं ना। जहां कुछ कंपनियां आसमान छू रही थीं, वहीं कुछ के लिए ये तिमाही थोड़ी मुश्किल भी रही। तो सवाल ये उठता है कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है। चलिए अब जरा उन कंपनियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनके नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे। देखिए, कहाँ पैसा लगाना है ये जानने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ आज थोड़ा संभल कर रहना है। तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। सोम डिस्टिलरीज के मुनाफे में 76% की भारी गिरावट आई है। एफकॉन इंफ्रा का मुनाफा भी करीब 35% गिरा है, और सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया का प्रॉफिट 10.7% नीचे आया है। तो इन स्टॉक्स के निवेशकों को आज थोड़ा सावधान रहना होगा। मार्केट के इन उतार चढ़ाव को समझने और हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए याद है ना क्या करना है? ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट खबरें जो आज शेयरों में असली हलचल पैदा करेंगी। असली एक्शन तो यही है। आज सबकी नजरें भेल पर होंगी, क्योंकि यहाँ एक साथ दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ सरकार ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए 5% हिस्सेदारी बेच रही है, जिसका फ्लोर प्राइस 254 रुपये रखा गया है। ये एक नेगेटिव खबर है। लेकिन दूसरी तरफ एक जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी को ओडिशा से 2800 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। तो आज भेल में खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी। अगली धमाकेदार खबर आ रही है टाटा मोटर्स से। तैयार हो जाइए, कंपनी को अपनी इंडोनेशियाई सब्सिडियरी से 70,000 गाड़ियों का ऑर्डर मिला है। ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली डील है जो आज स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। कुछ और बड़ी हलचलें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ईवी बनाने वाली एथर एनर्जी में NIIF अपनी 2% हिस्सेदारी एक बड़ी ब्लॉक डील में बेच रहा है। वहीं ऑन एन एक्सचेंज ने ओमान में 1730 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इन सभी बड़ी खबरों के अलावा आज और क्या है हमारे रडार पर? चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में और किन चीजों पर नजर रखनी है। आज कई और बड़े नाम अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। ऑटो सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड, फार्मा से डिविस लैब्स और लेंसकार्ट सॉल्यूशंस। इन सब के नतीजों पर बाजार की पैनी नजर रहेगी। और हाँ, ट्रेडर्स के लिए एक जरूरी अपडेट।
आज एफएनओ बैन लिस्ट में सेल और सम्मान कैपिटल शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि आप आज इन स्टॉक्स में कोई नई फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशन नहीं बना सकते। तो ये था आज का पूरा प्री मार्केट अपडेट। आज का बड़ा सवाल यही है, क्या भेल का 250 करोड़ का ऑर्डर सरकारी बिक्री के दबाव को झेल पाएगा और क्या टाटा मोटर्स का रिकॉर्ड ऑर्डर उसे रॉकेट बना देगा? आपकी क्या राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, ट्रेड गुरुमी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।